नमस्ते। पुराने कागज के आज के पन्ने में खुशबू है स्याही की, जिससे हिंदी सिनेमा ने अपनी सबसे संवेदनशील कविताएं लिखी। आज 7 जनवरी है। आज की तारीख गवाह है एक ऐसे खामोश कवि की विदाई की जिसने कभी कलम तो नहीं उठाई, लेकिन उसकी फिल्में किसी महाकाव्य से कम नहीं थी। मैं बात कर रही हूँ महान फिल्मकार बिमल रॉय की, जिनकी आज पुण्यतिथि है। आप सोच रहे होंगे कि कविता के शो में फिल्मकार का क्या काम, तो आपको बता दूं कि अगर बिमल रॉय ना होते तो शायद हमें गुलजार न मिलते। वो बिमल दा ही थे जिन्होंने गैरेज में काम करने वाले एक लड़के के हुनर को पहचाना और उसे फिल्मों में लिखने का मौका दिया, और उन्होंने फिल्म बंदनी में गीत लिखे। आज के पुराने कागज में हम पढ़ेंगे उन गीतों और नज़मों को जो बिमल रॉय की फिल्मों की रूह बनी। चाहे वो शैलेंद्र का लिखा धरती कहे, पुकार के हो, या साहिर लुधियानवी की वो नज़में जिन्होंने फिल्म देवदास को अमर कर दिया। तो चलिए आज बिमल दा की याद में उनके सिनेमा के सुनहरे पन्नों पर लिखी कुछ अमर लाइनों को फिर से जीते हैं। बिमल रॉय की खूबी ये थी कि वो खुद कविता नहीं लिखते थे, लेकिन वो खामोशी की जुबान समझते थे। उनके सबसे अजीब साथी थे कवि और गीतकार शैलेंद्र। कहते हैं बिमल दा अपनी फिल्मों में ज्यादा डायलॉग पसंद नहीं करते थे। वो कहते थे जो बात कहनी है वो शैलेंद्र के गाने में कहलवा दो, क्योंकि बिमल दा जानते थे कि उनकी फिल्म का दर्द सिर्फ शैलेंद्र की कलम ही लिख सकती है। शैलेंद्र ने ही बिमल दा की फिल्मों को वो सादगी दी जो आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। चाहे वो सुहाना सफर और ये मौसम हंसी हो, या फिर सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी हो, लेकिन 7 जनवरी को बिमल रॉय को याद करने की सबसे बड़ी वजह कुछ और भी है। अगर बिमल रॉय ना होते तो शायद हमें और आपको गुलजार जैसा शायर ना मिलता। ये किस्सा बहुत दिलचस्प है। बिमल रॉय अपनी फिल्म बंदनी बना रहे थे। शैलेंद्र जी किसी वजह से उपलब्ध नहीं थे उस वक्त। तब बिमल दा ने एक गैरेज में काम करने वाले लड़के को मौका दिया लिखने का, और जिसे कविताएं लिखने का भी बहुत शौक था। उस लड़के ने गाना लिखा, मोरा गोरा अंग ले ले मोहे श्याम रंग दे दे। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि संपूर्ण सिंह कालरा थे, जिन्हें आज दुनिया गुलजार के नाम से जानती है। गुलजार साहब आज भी बिमल रॉय को अपना गुरु मानते हैं। वो कहते हैं कि बिमल दा ने ही मुझे सिखाया कि कम शब्दों में बड़ी बात कैसे कही जाती है। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, पुराने कागज की एक रिवायत है। हम किसी भी शख्सियत की बात तब तक पूरी नहीं मानते जब तक उनकी रूह को छूने वाली कोई कविता न पढ़ लें। और आज जब बात बिमल रॉय की हो रही है तो उनकी याद में गुलजार साहब से बेहतर और कौन लिख सकता है। बिमल दा का जाना गुलजार के लिए सिर्फ एक निर्देशक का जाना नहीं था, बल्कि एक सरपरस्त का जाना था। मौत और बिछड़ने के दर्द को गुलजार साहब ने अपनी इस नज्म में बड़ी खूबसूरती से पिरोया है। वो जीवन की तुलना उन उपलों से करते हैं जो जलकर राख हो जाते हैं, लेकिन अपनी गर्मी छोड़ जाते हैं। सुनिए गुलजार साहब की ये पंक्तियां। छोटे थे माँ उपले थापा करती थी, हम उपलों पर शक्लें गूथा करते थे। आंख लगाकर, कान बनाकर, नाक सजाकर, पगड़ी वाला, टोपी वाला, मेरा उपला तेरा उपला, अपने अपने जाने पहचाने नामों से उपले थापा करते थे। हंसता खेलता सूरज रोज सवेरे आकर गोबर के उपलों पे खेला करता था। रात को आंगन में जब चूल्हा जलता था, हम सारे चूल्हा घेर के बैठे रहते थे। किस उपले की बारी आई, किसका उपला राख हुआ। वो पंडित था, एक मुन्ना था, एक दशरथ था। बरसों बाद मैं शमशान में बैठा सोच रहा हूँ, आज की रात इस वक्त के जलते चूल्हे में एक दोस्त का उपला और गया। 7 जनवरी 1966 को कैंसर से लड़ते हुए बिमल रॉय रूपी वो उपला भी वक्त के चूल्हे में जल गया। लेकिन जाने से पहले वो अपनी तिजोरी में फिल्मों की रील नहीं, बल्कि भावनाओं के ऐसे पुराने कागज छोड़ गए जो कभी पीले नहीं पड़ते।
उनकी फिल्मों के गीतों में जो दर्द और अपनापन है वो आज के शोर शराबे में हमें सुकून देता है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कल फिर खोलेंगे इतिहास की डायरी और पढ़ेंगे कोई नया पन्ना किसी और तारीख के बहाने। तब तक देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।